नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं कि इसी फार्म कैसे बनाएं, कि फार्म के अंदर की हाइट कितनी रखें और किस प्रकार से रखें। दोस्तों अब मैं वो सब चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि ये शेड नया ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब देखिए, पहले ये जो शेड ऊपर का जो बना हुआ है फिलहाल में उसको भूल जाइए। आप जो इसी फार्म जो हम बना रहे हैं तो उसमें सिंपल सा हमें अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल करना है, किंतु ये बात का ध्यान रखें कि ऊपर का भी जो है हमारी, जैसे अब सीमेंट शीट टूट गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि इसको नेगलेक्ट कर दें। इसको हमें आज रिपेयर करना पड़ेगा, वहाँ से भी टूटी हुई उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में देखिए दोस्तों, ये पहले मेरी जो फॉल सीलिंग जो थी, लगभग ये लास्ट वो जो कार्नर जो दिख रहा है करीब ग्राउंड लेवल से ये अभी 7 फीट हाइट पे है, तो उसके ऊपर 2 फीट मतलब टोटल 9 फीट हाइट पे वो हो रही थी, और वहाँ पे जाके करीब 10 फीट हाइट हो रही थी, क्योंकि फार्म का जो ढाल हमने एक तरफ बना रखा है वहाँ से पानी निकालने के लिए। तो दोस्तों इसके कारण जो क्या हो रहा था कि लगभग यहाँ पे मेरा सेंसर लगा हुआ था, ये जो पाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक जो है मेरा सेंसर यहाँ पे लगा हुआ था, और यहाँ तक मेरे फार्म में 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा था। 30 डिग्री 31 डिग्री के आसपास, जब 46 डिग्री टेम्परेचर होगा तब यहाँ पे जो है टेम्परेचर 31 डिग्री मैंने मेज़र किया। मतलब कि लगभग 25 फीट पहले, मतलब जो ये 300 फीट लंबा फार्म है उसमें 25 फीट मतलब 275 फीट तक जो है टेम्परेचर 31 डिग्री जा रहा था। वहाँ पे जाके करीब 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि वहाँ पे तो बर्ड जो है वजन भी मुझे बढ़िया मिल रहा था, हमेशा से अच्छा मिल रहा था, और उसके कारण जो है मुझे रिजल्ट वहाँ पे ठीक मिला। ठंड के समय में मुझे यहाँ पे ठीक मिला, क्योंकि ठंड के समय में वहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती थी, हवा वहीं से खींचते थे पंखे, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे वजन कम मिला। 2400 के आसपास, यहाँ पे आते आते वजन करीब 2800 के आसपास हो गया। तो दोस्तों चूँकि हमें ठंड में तो हम रिजल्ट ले लेते हैं, ठंड में हमें इतनी समस्या नहीं आती, हमें समस्या आती है गर्मी और बरसात ह्यूमिडिटी के टाइम पे। तो दोस्तों अब हमें तो मेन तो जो हम इसी फार्मिंग जो कर रहे हैं वो गर्मी के लिए कर रहे हैं। ठंड में तो हमें वैसे भी कोई भी ये ओपन फार्म में भी हम रिजल्ट अच्छे से ले लेते हैं। तो दोस्तों इस 2 डिग्री को कम करने के लिए, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 32 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है और हमें बड़े बच्चों में जो है हमें 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि हमें उस 4 डिग्री टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ भी नया कोई फार्मूला पुट नहीं किया है। जो फार्म की जो हाइट जो ज़्यादा थी, फार्म की हाइट करीब यहाँ पे 10 फीट के आसपास हो रही थी, अब उसको हमने कम करके हमने 7 फीट के आसपास कर दिया। अभी देखिए, अब इसमें आपको नयापन कुछ लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं। हमने क्या किया, जो ऊपर जो वेल्डिंग किए हुए पाइप थे, ये देखिए, शायद आपको, हाँ, ये वेल्डिंग किए हुए पाइप थे, उनको हमने नीचे हाइट कर दिया। तो दोस्तों उसके कारण क्या रहेगा कि फार्म के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसका एक फ़ायदा तो हमें ये मिलेगा कि हमें जब ब्रूडिंग हम जनरली हम यहाँ से यहीं से करते हैं, पंखे की बाहर की साइड में हम कर्टन लगा देते हैं, अंदर भी कर्टन लगा देते हैं, और ब्रूडिंग हम यहीं पे करते हैं। तो हमें जब हम डीजल ब्रूडर चलाते थे, तब हमें 10 फीट ऊपर गर्म हवा 10 फीट ऊपर चली जाती थी, और उसके कारण जो है फिर हम जितना हम टेम्परेचर जो नीचे चाहते थे वो नहीं मिलता था। तो एक तो हमारी ब्रूडिंग करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अब जो है 7 फीट हाइट पे सीलिंग हो गई। अब कितनी भी गर्म हवा जाएगी ऊपर जाके टकरा के जाएगी तो नीचे ही। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि हमें ब्रूडिंग में फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब ब्रूडिंग में अगर हम 10,000 का डीजल जलाते थे, वहाँ पे हमारा डीजल 7,000 के डीजल में काम हो जाएगा। एक तो बेनिफिट ये हो गया, और दूसरा जो बेनिफिट ये है कि हमारा जो क्लाइमेट यहाँ पे जो है 30 डिग्री 31 डिग्री 32 डिग्री के आसपास रह रहा था, तो वो टेम्परेचर घट के सीधे सिंपल सा अगर 2 डिग्री भी अगर घटता है तो यहाँ पे आके मान लीजिए हमारा 29 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लास्ट तक जो है हम टेम्परेचर कैसे भी करके हम 28 डिग्री 29 डिग्री तक अगर लाने में अगर सफल हो गए तो हमारा इसी फार्म सफल हो गया। दोस्तों इसी फार्मिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है, फार्म एयरटाइट हो, एयरटाइट होने के साथ में कम से कम वॉल्यूम हमें कम से कम ठंडा करना पड़े। तो सिंपल सा दोस्तों, हम कम से कम हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमें कम एग्जॉस्ट फैन चलाने पड़ेंगे। दोस्तों हमारे एग्जॉस्ट फैन भी कम चलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, हमारे बिजली बिल भी कम आएगा। तो दोस्तों मतलब ये वॉल्यूम इसीलिए हम कम करते हैं। हम चाहें, अब एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि हम साइड वॉल लगा दें और ऊपर के जो फॉल सीलिंग नहीं करें। दोस्तों हम फॉल सीलिंग नहीं करेंगे तो भी जो है हमारे जो है एग्जॉस्ट फैन प्रॉपर तरीके से काम करें, बशर्ते ये है कि आपका फार्म पूरी तरीके से एयर टाइट हो। किंतु जहाँ पे आप जो है टेम्परेचर 3 पंखों से, अब जब बारिश, जनरली मैंने देखा है बारिश और ठंड में के समय में मुझे 2 ही पंखे या फिर मैक्सिमम 3 पंखे मुझे चलाना पड़ता है। तो अब जहाँ पे मुझे 2 पंखों से मेरा काम हो जाएगा, वहाँ पे मुझे 5 पंखे चलाने पड़ेंगे। तो ये नुकसान हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारा बिजली बिल के ऊपर जा रहा है, मतलब ये नुकसान हमारा ही है। तो हम जो है फॉल सीलिंग इसीलिए करते हैं कि कम से कम हमें एनर्जी खर्च करनी पड़े। दोस्तों अभी जो जितनी फॉल सीलिंग हमने कर रखी थी, और उसमें ही अगर मैं कर्टन अगर रिपेयर करवा देता तो भी जो है फार्म के अंदर का टेम्परेचर में कम कर सकता था, किंतु
मैं ये देखना चाह रहा था कि मतलब मैं ये जो खर्चा है मुझे एक बार लगा, क्योंकि पाइप तो है सारे के सारे जितने भी पाइप थे वो तो पूरे के पूरे रीयूज़ में आ जाएंगे, पूरे यूज़ में आ जाएंगे। अब दोस्तों जो नुकसान जो मेरा हो रहा था, जो मेरा वेरिएबल नुकसान था वो था इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब मैं जानता हूं कि मैं 4 पंखों से मेरा गर्मी के समय में काम कर सकता हूं, तो मैं फिर 5 पंखे क्यों चलाऊंगा। और एक पंखा 1 किलोवाट का मतलब एक पंखा जो है 10 रुपये घंटे के हिसाब से चलता है। अगर क्योंकि मेरा टेम्प्रेरी कनेक्शन है, टेम्प्रेरी कनेक्शन में मैंने जो कैलकुलेशन किया था उसमें करीब 9 रुपये घंटे के आसपास एक पंखा जो है मतलब 1 यूनिट का मुझे 9 रुपये के आसपास लग रहा है। तो दोस्तों एक पंखा 9 रुपये घंटे के हिसाब से चल रहा है। अगर ये 10 घंटा अगर चल गया तो 90 रुपये रोज़ का मेरा खर्चा है, जो कि वेरिएबल खर्चा है और ये घटता बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों मैं उस खर्चों को कांस्टेंट करने के लिए और मैं रिजल्ट चाहे ब्रूडिंग हो चाहे टेम्परेचर हो, इन सभी में एक समान लाने के लिए मैंने फार्म की हाइट को कम कर दिया। अब दोस्तों अब हम ये तो हमने दूसरी बात है जो इस फार्म से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इसके लिए कि हम फार्म की हाइट को कम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए बात की। अब हम ये देखते हैं कि ये 7 फीट हाइट हमने यहाँ से भी ले ली, 7 फीट यहाँ से भी। अब इस प्रकार से देखिए अभी एक पाइप वेल्डिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है जाली मार देंगे, जाली ये कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से कर्टन लेके और यहाँ पे जो है हम कर्टन यहाँ से वहाँ तक जो है बिरंजी मार देंगे, तो पूरी तरीके से ये पैक हो जाएगा। इसके बीच में जो गैप है ये गैप भी हम पूरी तरीके से भर देंगे। इस गैप अब सिंपल सा कर्टन इसके ऊपर से बाहर की साइड से निकल के अगर यहाँ पे आ गया तो गैप तो रहेगी ही नहीं, ये पूरी तरीके से गैप दूर हो जाएगी। अब दोस्तों ये देखिए, अब हम बाहर की साइड से कर्टन को पूरी तरीके से स्क्रू से पेस्ट करते चले जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अंदर का कर्टन ले लेंगे, उसके ऊपर बाहर का कर्टन ले लेंगे और स्क्रू से हम जाली और अंदर का कर्टन इसके अंदर से आ जाएगा और बाहर का कर्टन बाहर से आ जाएगा। तो दोस्तों जाली के साथ में पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से चिपक जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ में जो मेरे फार्म में सबसे बड़ी एक गलती ये हुई थी, जब मैंने पिछले साल फार्म का निर्माण करवाया था, जब तो इसी में कन्वर्ट कराया था, तो मैंने पेंट को पाइप को जो है मैंने पेंट नहीं किया था। दोस्तों मेरे पास में पेंट भी रखा हुआ था, मैं मौका ही ढूंढ रहा था। तो दोस्तों पहले मैंने कल के समय में इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया काम करते हुए, क्योंकि मेरे हाथ पेंट में रंगे हुए थे। तो दोस्तों ये मैंने सारे पाइप को पेंट भी करवा दिया, पहले ही पाइप। उसके बाद में आप चाहें तो सिल्वर ऑक्साइड या फिर जो भी ब्लैक कलर में जो भी जिस प्रकार से भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि अब ये जो कि फार्म को मैं अंदर से कितनी मात्र 7 फीट हाइट पे ही मेंटेन करूंगा, यहाँ से वहाँ तक पूरा 7 फीट हाइट पे हो जाएगा। इसके कारण वॉल्यूम कम हो जाएगा और मेरे 3-4 पंखे ही मेरे पूरा बेच निकाल दिया करेंगे। सिर्फ गर्मी में मुझे लगता है 5 पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, शायद वो भी शायद ही पड़े, क्योंकि पंखे बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। मुझे इनमें कोई समस्या नहीं, बस अर्थ है कि आपका फार्म पूरी तरीके से एयर टाइट हो। अगर आपका फार्म पूरी तरीके से एयर टाइट होगा, फार्म का वॉल्यूम कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है 2 या 3 पंखों में ही आपका काम चल जाएगा। एक पंखा जो है छोटे बच्चों 1 से 10 दिन तक हमें एक पंखे की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में जैसे भी बच्चे बड़े होते हैं वैसे हमें दूसरा पंखा चालू करना पड़ता है, और जैसे ही फिर बच्चे फिर टेम्परेचर हमें क्लाइमेट कंट्रोल करना होता है, उस कंडीशन में फिर हमें फिर वो सेंसर के ऊपर चला जाता है कि हम वो इन जो फार्म है, इसी फार्म में हम इसको 2 प्रकार से चला सकते हैं, मैनुअली और ऑटोमेटिक। तो हम मैनुअली पे भी हम चला सकते हैं, ऑटोमेटिक पे भी चला सकते हैं। जब हमें लगता है कि अब हमें ऑटोमेटिक पे डाल देना चाहिए, सिंपल सा स्विच दबा दो, ऑटोमेटिक पे चला जाएगा। फिर वो जो जितने भी पंखे हैं वो सब अपने हिसाब से ऑटोमेटिक के हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि इस फार्म के अंदर की साइड को जो है हमें कम क्यों करना पड़ा और किस प्रकार से हम कर रहे हैं। सिंपल सा ये वेल्डिंग जो है जो ऊपर लगी हुई थी, देखिए यहाँ पे थी वेल्डिंग, हम इसको कंप्लीट करके ये 7 फीट के ऊपर ले आएंगे तो हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इसके कारण जो है हमें जो एनर्जी खर्च करने पड़ रही थी वो एनर्जी कम से कम हम खर्च करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।